अगर पैसा मेहनत से बनता तो मजदूर सबसे अमीर होता। अगर डिग्री से बनता तो प्रोफेसर करोड़पति होते। लेकिन इतिहास कुछ और बताता है। इतिहास बताता है पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने अलग सोचा, अलग सिस्टम बनाया और भीड़ से अलग फैसले लिए। ये ऑडियो बुक पैसा कमाने की ट्रिक नहीं सिखाएगी, ये आपकी सोच को तोड़ेगी। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक पैसा नहीं बदलेगा। अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा कैसे बना तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये बात एक बार समझ में आ गई तो आप कभी गरीब सोच नहीं पाएंगे। तुम्हें बचपन से एक ही बात सिखाई गई है, मेहनत करो और ज्यादा मेहनत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ मेहनत से सब ठीक होता तो इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा मजदूरों ने बनाया होता। फैक्ट्री में काम करने वाले, खेत में पसीना बहाने वाले, दिन रात खटने वाले लोग। पर सच क्या है? सच कड़वा है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिस्टम के बिना मेहनत गुलामी है। और अगर ये बात आज समझ नहीं आई तो पूरी जिंदगी समझ नहीं आएगी। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम मेहनत को भगवान मानते रहो या फिर समझो कि मेहनत सिर्फ एक औजार है, मंजिल नहीं। दैट्स द की। जरा इतिहास देखो, सबसे ज्यादा पैसा बनाने वाले लोगों को देखो। उन्होंने सबसे ज्यादा घंटे काम नहीं किया, उन्होंने सबसे ज्यादा सही फैसले लिए। उन्होंने सिस्टम बनाए, ऐसे सिस्टम जो उनके सोने के बाद भी काम करते रहे। तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, शाम को थक कर लौटते हो और फिर कहते हो मैं बहुत मेहनत करता हूं। हां, तुम मेहनत करते हो, लेकिन किसके लिए? तुम किसी और के सिस्टम में काम कर रहे हो, किसी और का सपना चला रहे हो, किसी और का पैसा बढ़ा रहे हो, और बदले में तुम्हें मिलता है थोड़ा सा पैसा और बहुत सारा थकान। ये मेहनत नहीं है, ये आदत बन चुकी गुलामी है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए ये समझने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। मेहनत से पेट भरता है, सिस्टम से साम्राज्य बनता है। इस लाइन को दिमाग में बैठा लो, बार बार सुनो, क्योंकि यही वो लाइन है जो अमीर और गरीब को अलग करती है। एक इंसान है जो दिन भर दुकान पर खड़ा रहता है, खुद सामान बेचता है, खुद गिनती करता है, खुद बंद करता है। अगर वो बीमार हो जाए, दुकान बंद। ये मेहनत है। दूसरा इंसान है, उसने वही दुकान बनाई, लेकिन सिस्टम बनाया, कर्मचारी रखे, प्रोसेस सेट किया। वो एक दिन ना आए, दुकान फिर भी खुले। वो एक महीना ना आए, पैसा फिर भी आए। ये सिस्टम है। अब खुद से सवाल पूछो, तुम कौन सा इंसान हो? और झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम जानते हो सच क्या है। लोग मेहनत को इसलिए भगवान मानते हैं क्योंकि मेहनत सेफ लगती है। मेहनत में रिस्क नहीं लगता, सिस्टम बनाने में लगता है। और ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं। लेकिन सुनो ध्यान से, इतिहास में बड़ा पैसा कभी भी सेफ जोन में नहीं बना, कभी नहीं। तुम कहते हो अभी मेहनत कर लेता हूं, बाद में सोचूंगा। यही सबसे बड़ा धोखा है। बाद में कभी नहीं आता। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम अगले 30 साल यही बोलते रहो या आज सोच बदलो। इट्स नॉट अबाउट मेहनत, इट्स अबाउट दिशा। इट्स नॉट अबाउट ज्यादा काम, इट्स अबाउट सही काम। एक आदमी दिन में 14 घंटे काम करता है, लेकिन डायरेक्शन गलत है। दूसरा आदमी दिन में 4 घंटे काम करता है, लेकिन सिस्टम सही है। 5 साल बाद पहला आदमी और ज्यादा थका हुआ, दूसरा आदमी और ज्यादा आजाद। ये मैजिक नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। और अगर ये बातें तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रही हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बदलाव हमेशा अनकंफर्टेबल होता है। अब यहां एक बात और समझो, मेहनत को छोड़ने की बात नहीं हो रही, मेहनत को सही जगह लगाने की बात हो रही है। मेहनत सिस्टम बनाने में लगाओ, मेहनत स्किल बनाने में लगाओ, मेहनत ऐसी चीज में लगाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। यू हैव अ चॉइस। तुम रोज वही रूटीन दोहराते रहो, या रोज खुद से पूछो आज मैंने ऐसा क्या बनाया जो कल भी चलेगा। और हां, अगर अभी तक तुम सुन रहे हो तो लाइक बटन दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हें अनकंफर्टेबल करने आया है, एंटरटेन करने नहीं। इतिहास के सबसे अमीर लोग मेहनती नहीं थे, वे स्ट्रेटेजिक थे। वे भावुक नहीं थे, वे प्रैक्टिकल थे। उन्होंने खुद को बिजी नहीं रखा, उन्होंने खुद को यूजफुल रखा। बिजी होना आसान है, यूजफुल होना मुश्किल। तुम पूरा दिन बिजी रह सकते हो और फिर भी गरीब रह सकते हो। गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी सोच की होती है। और सोच तभी बदलती है जब सच सामने आता है। मेहनत तुम्हें थका सकती है, सिस्टम तुम्हें आजाद करता है। अब अगली बार जब कोई कहे बस मेहनत करो सब हो जाएगा, तो मुस्कुरा देना और अंदर ही अंदर बोलना मेहनत से पेट भरता है, सिस्टम से साम्राज्य बनता है। याद रखो, तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए अलग सोचने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। और अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारी सोच हिला रही है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल होगा। क्योंकि अब तुम मेहनत की पूजा से बाहर आ चुके हो। अब समय है समझने का कि पैसा आखिर किसके पीछे भागता है।
तुमने मेहनत को देखा, अब वैल्यू को समझने का समय है। और यही अगला सच है, अगला झटका है, अगला मोड़ है। अब बात करेंगे उस चीज की जिसके पीछे पैसा भागता है, लोग नहीं। क्योंकि मेहनत करने वाले बहुत हैं, वैल्यू देने वाले कम, और पैसा हमेशा कम चीज के पीछे भागता है। तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी लेकर बड़े हुए हो कि पैसा लोगों को पसंद करता है, कि पैसा किसी चेहरे, किसी पहचान, किसी डिग्री, किसी उम्र को देखकर आता है। सच ये है, पैसा किसी इंसान के पीछे नहीं भागता, पैसा वैल्यू के पीछे भागता है। और वैल्यू का मतलब क्या है? समस्या हल करने की ताकत। यहां तुम्हें रुककर सोचना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गिर जाते हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम खुद को मेहनती इंसान मानते रहो या खुद को प्रॉब्लम सॉल्वर बनाओ। दैट्स द की। इतिहास में देखो, जिस इंसान ने सबसे ज्यादा पैसा बनाया वो सबसे अच्छा इंसान नहीं था, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर नहीं था, वो सबसे ज्यादा ऑनेस्ट भी नहीं था। वो इंसान था जिसने एक बड़ी समस्या देखी और उसे हल किया। और याद रखो, पैसा इमोशन से नहीं आता, पैसा लॉजिक से आता है। एक आदमी है जो कहता है मुझे पैसा नहीं मिलता क्योंकि लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। गलत। लोग तुम्हें रिस्पेक्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम उनकी कोई बड़ी समस्या हल नहीं कर रहे। कड़वा है लेकिन सच है। तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए ये मानने के लिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। अब एक सिंपल एग्जाम्पल समझो। एक इंसान है जो दिन में 10 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी स्किल ऐसी है जिसे 1000 लोग कर सकते हैं। उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर कॉमन है। दूसरा इंसान है, वो दिन में 3 घंटे काम करता है, लेकिन उसकी स्किल रेयर है। वो ऐसी समस्या हल करता है जो ज्यादातर लोग नहीं कर सकते। बताओ, पैसा किसके पास जाएगा? ये मेहनत का खेल नहीं है, ये स्कैर्सिटी का खेल है। और स्कैर्सिटी आती है वैल्यू से। जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। इस लाइन को अपने दिमाग में कील की तरह ठोक लो। लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, फिर भी पैसा नहीं आता। गुड होना करेंसी नहीं है, यूजफुल होना करेंसी है। पैसा इंसान की अच्छाई नहीं देखता, पैसा इंपैक्ट देखता है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम कंप्लेंट करो कि दुनिया अनफेयर है, या खुद से पूछो मैं किसकी कौन सी बड़ी समस्या हल कर रहा हूं। और अगर जवाब है कोई नहीं, तो पैसा भी जवाब देगा मैं भी नहीं आ रहा। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट लेवरेज। इट्स नॉट अबाउट मेहनत, इट्स अबाउट वैल्यू। इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा उन लोगों ने बनाया जिन्होंने एक समस्या को लाखों लोगों तक पहुंचाया। सोचो, अगर तुम एक इंसान की प्रॉब्लम हल करते हो तो तुम्हारी इनकम लिमिटेड रहेगी। अगर तुम 10 लोगों की प्रॉब्लम हल करते हो तो इनकम थोड़ी बढ़ेगी। अगर तुम लाखों लोगों की प्रॉब्लम हल करते हो तो इतिहास बनता है। ये कोई मोटिवेशन नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। और सबसे खतरनाक बात जानता है क्या है? ज्यादातर लोग समस्या हल करने की कोशिश ही नहीं करते। वे बस नौकरी ढूंढते हैं, सैलरी ढूंढते हैं, सिक्योरिटी ढूंढते हैं। लेकिन पैसा सिक्योरिटी के पीछे नहीं भागता, पैसा सोल्यूशन के पीछे भागता है। यू हैव अ चॉइस। तुम अपनी पूरी जिंदगी ये कहते रहो कि मुझे कोई मौका नहीं मिला, या ये कहो मैंने कोई वैल्यू क्रिएट नहीं की। सच अनकंफर्टेबल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है। अब एक बात और समझो, प्रॉब्लम सिर्फ बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम माइंडसेट में भी होती है। कुछ लोग कहते हैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम मैं कैसे हल करूं? यही गलत सोच है। तुम्हें पूरी दुनिया की प्रॉब्लम हल नहीं करनी, तुम्हें बस एक प्रॉब्लम चुननी है और उसे बेहतर तरीके से हल करना है। और जब तुम ऐसा करते हो तो पैसा तुम्हें ढूंढता है। पैसा तुम्हारे पीछे नहीं भागता क्योंकि तुम अच्छे हो, पैसा तुम्हारे पीछे भागता है क्योंकि तुम जरूरी हो। दैट्स द की। अगर अभी तक तुम सुन रहे हो तो लाइक दबा दो, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हें पैसे के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे दौड़ना सिखा रहा है। और अगर सच में अपनी सोच बदलना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो तुम्हें और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल करेगा। अब आखिरी बात सुनो, पैसा कभी भी रिक्वेस्ट से नहीं आता, पैसा कंट्रीब्यूशन से आता है। जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन उतना बड़ा कॉम्पनसेशन, जितनी बड़ी समस्या उतना बड़ा पैसा। इस लाइन को दोहराओ सुबह, शाम, रात, क्योंकि जब तक ये लाइन तुम्हारी पहचान नहीं बनती तब तक पैसा तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगा। और अब जब तुम ये समझ चुके हो कि पैसा लोगों के पीछे नहीं, वैल्यू के पीछे भागता है, तो अगला सवाल खुद से पूछना पड़ेगा, क्या तुम शॉर्ट टर्म सोच रहे हो या लॉन्ग टर्म खेल खेल रहे हो? क्योंकि जो लोग आज की सोचते हैं वे आज में ही फंसे रह जाते हैं, और जो भविष्य की सोचते हैं वे इतिहास लिखते हैं। अब अगले सच के लिए तैयार रहो, क्योंकि अब बात होगी इंतजार की ताकत की। जो इंतजार करना सीख गया वही असली खेल जीतता है। तुम्हें एक बीमारी लगी हुई है, इसका नाम है आज चाहिए। आज पैसा चाहिए, आज रिजल्ट चाहिए, आज आराम चाहिए। और यही बीमारी लोगों को गरीब रखती है। अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क पैसा नहीं होता, फर्क समय को देखने के तरीके में होता है। गरीब आज देखता है,
अमीर आने वाले 10 साल देखता है। यही पूरी गेम है। दैट्स द की। इतिहास उठाकर देखो, सबसे बड़ा धन कभी भी जल्दी में नहीं बना। जल्दी में सिर्फ गलती बनती है, जल्दी में सिर्फ रिग्रेट बनता है। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम आज के लिए जियो या आने वाले कल के लिए आज सैक्रिफाइस करो। यू हैव अ चॉइस। एक आदमी है, उसे 2 ऑप्शन मिलते हैं। ऑप्शन 1 आज 10,000 रुपए, ऑप्शन 2 10 साल बाद हर साल 10 लाख रुपए। ज्यादातर लोग पहला चुनते हैं क्योंकि इंतजार दर्द देता है, लेकिन अमीर दूसरा चुनता है क्योंकि उसे कंपाउंड की ताकत पता है। कंपाउंड इफेक्ट कोई मोटिवेशन शब्द नहीं है, ये ब्रूटल रियलिटी है। छोटा सा एफर्ट लंबे समय तक बिना रुके, और यही वो जगह है जहां 99% लोग गिर जाते हैं। वे शुरू तो करते हैं लेकिन रुक जाते हैं। गरीब जल्दी थक जाता है, अमीर धीरे धीरे जीतता है। जो इंतजार कर सकता है वही राज करता है। इस लाइन को याद। तुम्हें सबसे पहले जो सपना दिखाया गया वो सपना नहीं था, वो एक केज था। नाम दिया गया सिक्योरिटी। अच्छी नौकरी, फिक्स सैलरी, हर महीने पैसा और बदले में पूरी जिंदगी की आजादी। नौकरी सिक्योरिटी नहीं है, नौकरी कंफर्ट ट्रैप है। और यही सच सबसे ज्यादा दर्द देता है। इतिहास में सबसे ज्यादा पैसा नौकरी से नहीं बना, कभी नहीं, किसी ने नहीं। और फिर भी लोग उसी रास्ते पर दौड़ते रहते हैं क्योंकि वो रास्ता सेफ दिखता है। बट लिसन केयरफुली, सेफ दिखना और सेफ होना 2 अलग बातें हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम कंफर्ट को चुनो या ग्रोथ को। दैट्स द की। नौकरी तुम्हें पैसे देती है, लेकिन एक लिमिट के साथ, एक सीलिंग के साथ, एक तय दायरे के साथ। और जहां लिमिट तय है वहां दौलत नहीं बनती। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लो। तुम कहते हो मेरी नौकरी सिक्योर है। नहीं, तुम्हारी नौकरी डिपेंडेंट है। कंपनी चली तो तुम चले, बॉस बदला तो तुम बदले, मार्केट हिला तो तुम्हारी जिंदगी हिली। सिक्योरिटी बाहर नहीं होती, सिक्योरिटी स्किल में होती है। लेकिन नौकरी क्या करती है? वो तुम्हें स्किलफुल नहीं, कंफर्टेबल बनाती है। कंफर्ट डेंजरस होता है क्योंकि कंफर्ट में इंसान ग्रो नहीं करता। एक इंसान है, 20 साल से एक ही नौकरी, सेम रोल, सेम इनकम स्लैब, सेम कंप्लेंट्स, और वो कहता है कम से कम जॉब तो है। यही कंफर्ट ट्रैप है। वो ट्रैप जिसमें आदमी अपनी पोटेंशियल गिरवी रख देता है थोड़ी सी सर्टेनिटी के बदले। इट्स नॉट अबाउट स्टेबिलिटी, इट्स अबाउट स्टैग्नेशन। नौकरी तुम्हें बिजी रखती है, सो बिजी कि तुम सोच ही नहीं पाते, सो बिजी कि तुम बिल्ड ही नहीं पाते। और फिर 10 साल बाद तुम पूछते हो मैं यहीं कैसे फंस गया? आंसर सिंपल है, तुमने कंफर्ट चुना, ग्रोथ नहीं। यू हैव अ चॉइस। और सुनो ध्यान से, ये नौकरी छोड़ने का लेक्चर नहीं है, ये इल्यूजन तोड़ने की बात है। नौकरी प्रॉब्लम नहीं है, नौकरी को डेस्टिनेशन मान लेना प्रॉब्लम है। नौकरी एक टूल हो सकती है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे लाइफ बना लेते हैं। और लाइफ जहां फिक्स्ड इनकम है वहां फिक्स्ड फ्यूचर होता है। पैसा रिस्क के पीछे भागता है, कंफर्ट के पीछे नहीं। अमीर लोग नौकरी इसलिए नहीं छोड़ते कि नौकरी बुरी है, वे नौकरी को आखिरी ऑप्शन नहीं बनाते। वे पैरेलल बिल्ड करते हैं, स्किल, नेटवर्क, ओनरशिप। और गरीब, वो सिर्फ सैलरी का इंतजार करता है। सैलरी तुम्हें पे करती है ताकि तुम सवाल ना पूछो। और यही सबसे डेंजरस बात है। यू डोंट नीड देयर परमिशन इस सच को समझने के लिए। लोग कहेंगे इतना रिस्क मत लो, सेफ खेलो, नौकरी मत छोड़ो। और वही लोग 20 साल बाद तुमसे पूछेंगे तुमने कुछ बड़ा कैसे कर लिया? आयरनी देखो, जहां लिमिट तय है वहां दौलत नहीं बनती। सैलरी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, रोल लिमिटेड है, और फिर तुम अनलिमिटेड सपने लेकर लिमिटेड सिस्टम में जीने की कोशिश करते हो। दैट्स द कॉन्फ्लिक्ट। और जब कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो फ्रस्ट्रेशन आता है। लोग फ्रस्ट्रेशन को लक पर ब्लेम करते हैं, लेकिन असल में वो लिमिटेशन का दर्द होता है। नौकरी तुम्हें यह सिखाती है कि कोई और तुम्हारी वैल्यू तय करेगा। अमीर लोग ये एक्सेप्ट नहीं करते। दे डिसाइड देयर ओन वैल्यू। इट्स नॉट अबाउट जॉब, इट्स अबाउट कंट्रोल। कंट्रोल किसके हाथ में है? बॉस के, सिस्टम के, ये तुम्हारे? यू हैव अ चॉइस। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछता हूं। अगर कल तुम्हारी नौकरी चली जाए तो तुम्हारे पास क्या बचेगा? स्किल, ऑडियंस, एसेट या सिर्फ सीवी? और अगर जवाब सीवी है तो तुम सेफ नहीं हो, तुम फ्रैजाइल हो। सिक्योरिटी इल्यूजन है, रियलिटी अडैप्टेबिलिटी है। और अडैप्टेबिलिटी तभी आती है जब तुम कंफर्ट से बाहर निकलते हो। अगर अभी तक तुम सुन रहे हो तो लाइक दबाओ, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हें फॉल्स सिक्योरिटी से बाहर खींच रहा है। और अगर सच में अपनी लाइफ का कंट्रोल लेना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो,
क्योंकि आगे की बातें और भी ज्यादा रियल होंगी। अब आखिरी सच सुनो, नौकरी तुम्हें थकाती नहीं है, नौकरी तुम्हें सोचने नहीं देती। और जो इंसान सोच नहीं पाता वो कभी अमीर नहीं बनता। पैसा ओबीडिएंट लोगों को नहीं मिलता, पैसा ओनरशिप माइंडसेट वालों को मिलता है। जहां लिमिट तय है वहां दौलत नहीं बनती। इस लाइन को याद रखो, जब सैलरी आए, जब इंक्रीमेंट छोटा लगे, जब बॉस तुम्हें रिप्लेसेबल महसूस कराए, क्योंकि उसी पल तुम्हें समझ आ जाएगा कि केज कितना सुनहरा क्यों ना हो, केज तो केज ही होता है। अब तुम ये समझ चुके हो कि कंफर्ट कैसे ट्रैप बनता है, कि नौकरी क्यों सीलिंग लगा देती है। लेकिन अगला सवाल और भी बड़ा है। अगर नौकरी सीलिंग है तो असली पावर कहां है? क्यों अमीर सैलरी नहीं ओनरशिप चाहते हैं? अब अगला सच इसी को खोलेगा, और वो सच कंट्रोल के बारे में है, क्योंकि जो कंट्रोल करता है वही कमाता है। अब तैयार रहो। तुम्हें एक बात बहुत साफ समझनी होगी, पैसा मेहनत से नहीं, पैसा कंट्रोल से बनता है। और कंट्रोल सिर्फ एक जगह होता है, ओनरशिप में। अमीर सैलरी नहीं चाहते, अमीर ओनरशिप चाहते हैं, क्योंकि जिसने कंट्रोल रखा उसी ने पैसा बनाया, बाकी सब सिर्फ इंतजार करते रहे। मालिक सोचता है, कर्मचारी इंतजार करता है। इस लाइन को आज अपने दिमाग में बिठा लो, दैट्स द की। तुम पूरी जिंदगी सैलरी के लिए काम कर सकते हो, लेकिन सैलरी तुम्हें कभी पावर नहीं देगी। सैलरी सिर्फ परमिशन देती है, जीने की, सोचने की नहीं। ओनरशिप परमिशन नहीं मांगती, ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है। और यही ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लो या एक्सक्यूजेस पकड़े रखो। यू हैव अ चॉइस। इतिहास उठाकर देखो, सबसे ज्यादा पैसा किसने बनाया, एम्प्लॉय ने या ओनर ने? कंपनी एम्प्लॉय चलाता है, लेकिन पैसा ओनर बनाता है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल उसके हाथ में है। सैलरी वाला इंसान पूछता है, मेरी पेमेंट कब आएगी? ओनर पूछता है, मैं वैल्यू कैसे बढ़ाऊं? और यही सवाल फ्यूचर तय करता है। ओनरशिप का मतलब सिर्फ बिजनेस नहीं होता, ओनरशिप का मतलब होता है खुद के फैसले, खुद का रिस्क, खुद की जिम्मेदारी। रिस्क शब्द से लोग डरते हैं, लेकिन सुनो ध्यान से, रिस्क से भागने वाले कभी ग्रो नहीं करते। ओनरशिप मतलब रिस्क, और रिस्क मतलब ग्रोथ। अगर रिस्क नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं है, दैट्स द रूल। कर्मचारी सोचता है, अगर फेल हो गया तो? मालिक सोचता है, अगर चल गया तो? डिफरेंस माइंडसेट का है, और माइंडसेट बदलने के लिए तुम्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। यू डोंट नीड देयर परमिशन। सैलरी सर्टेनिटी देती है, ओनरशिप पॉसिबिलिटी देता है। सर्टेनिटी आराम देती है, पॉसिबिलिटी साम्राज्य बनाती है। और पैसा हमेशा पॉसिबिलिटी के पीछे भागता है। एक एम्प्लॉय दिन भर काम करता है, लेकिन डिसीजन कोई और लेता है। एक ओनर दिन भर डिसीजन लेता है, और वही डिसीजंस फ्यूचर बनाते हैं। तुम किस साइड पर हो? यू हैव अ चॉइस। और सुनो, ओनरशिप का मतलब ओवरनाइट करोड़पति बनना नहीं है। ओनरशिप का मतलब है आज छोटा रिस्क लेना ताकि कल बड़ा कंट्रोल मिले। स्किल पर ओनरशिप, कंटेंट पर ओनरशिप, ऑडियंस पर ओनरशिप, टाइम पर ओनरशिप। जिस दिन तुम्हारा टाइम तुम्हारा नहीं रहता, उस दिन से तुम फ्री नहीं हो। सैलरी टाइम खरीदती है, ओनरशिप टाइम बनाती है। और यही सबसे बड़ा फर्क है। लोग कहते हैं, मैं रेडी नहीं हूं ओनरशिप के लिए। नहीं, तुम डर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी से। ओनरशिप एक्सक्यूज नहीं सुनती, ओनरशिप रिजल्ट मांगती है। और यही बात लोगों को अनकंफर्टेबल करती है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कंट्रोल। अमीर लोग इसलिए अमीर नहीं है कि वे लकी थे, वे इसलिए अमीर हैं क्योंकि उन्होंने कंट्रोल छोड़ा नहीं। वे बॉस बदले, मार्केट बदले, लेकिन ओनरशिप माइंडसेट नहीं बदला। मालिक सोचता है, कर्मचारी इंतजार करता है। इस लाइन को फिर से सुनो, क्योंकि यही लाइन तय करेगी तुम 10 साल बाद कहां खड़े हो। कर्मचारी इंतजार करता है इंक्रीमेंट का, प्रमोशन का, अप्रूवल का। मालिक सोचता है, मैं कैसे ग्रो करूं? और जो सोचता है वही बनाता है। यू हैव अ चॉइस। और हां, ओनरशिप अकेलापन लाती है, कोई गारंटी नहीं होती, कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता। लेकिन फ्रीडम का कोई फिक्स्ड पाथ नहीं होता, फ्रीडम बनाई जाती है। अगर अभी तक तुम सुन रहे हो तो लाइक दबाओ, क्योंकि ये कंटेंट तुम्हें सेफ सोच से बाहर ला रहा है। और अगर सच में कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी ज्यादा रियल है। अब आखिरी बात सुनो, ओनरशिप लेने का मतलब आज नौकरी छोड़ देना नहीं है। ओनरशिप लेने का मतलब है सोच बदलना। आज सैलरी लो, लेकिन पैरेलल ओनरशिप बिल्ड करो, क्योंकि जिस दिन ओनरशिप आ गई, सैलरी खुद छोटी लगने लगेगी। और याद रखो, पैसा ओबीडिएंट लोगों को नहीं मिलता, पैसा ओनरशिप माइंडसेट वालों को मिलता है। मालिक सोचता है, कर्मचारी इंतजार करता है। इस लाइन को मत भूलना।
अब तुम समझ चुके हो कि कंट्रोल क्यों जरूरी है, कि ओनरशिप क्यों पावर है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर ओनरशिप इतनी पावरफुल है तो ज्यादातर लोग फेल क्यों हो जाते हैं? क्यों वे रास्ते में टूट जाते हैं? क्योंकि एक और इल्यूजन है जो ओनरशिप के फोकस को तोड़ देता है, और वही इल्यूजन अगले सच में टूटेगा। अब बात होगी सीखने की, लेकिन उस सीखने की जो लोग तब करते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। अब तैयार रहो। ज्यादातर लोग सीखने को इमरजेंसी बना देते हैं, जब नौकरी खतरे में होती है, जब पैसा खत्म होने लगता है, जब हालात बिगड़ जाते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है। अमीर तब सीखते हैं जब उन्हें जरूरत नहीं होती, गरीब तब सीखते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। जो सीखना बंद करता है वही रुक जाता है। इस लाइन को हल्के में मत लेना, दैट्स द की। लोग कहते हैं अभी सब ठीक चल रहा है। यही सबसे डेंजरस फेज होता है। जब सब ठीक लगता है तभी सीखना चाहिए, क्योंकि जब सब बिगड़ जाता है तब सीखने का टाइम नहीं होता, तब सिर्फ पैनिक होता है। यू हैव अ चॉइस, या तो तुम कंफर्ट में सीखो या क्राइसिस में मजबूरी से सीखो। अमीर कंफर्ट में सीखते हैं, गरीब क्राइसिस में, और फर्क यहीं से शुरू होता है। इतिहास देखो, जो लोग जीत रहे थे वही सबसे ज्यादा सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आज जो काम कर रहा है कल ऑब्सोलीट हो जाएगा। नॉलेज एक्सपायर होती है, स्किल आउटडेटेड हो जाती है, मार्केट बदल जाता है, लेकिन लोग नहीं बदलते। गरीब सोचता है अब तो मुझे सब आता है, और यहीं से उसका डाउनफॉल शुरू होता है। कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस लीथल होता है। अमीर कभी ये नहीं सोचता कि वो सब जानता है, वो हमेशा लर्नर रहता है। जो सीखना बंद करता है वही रुक जाता है। इस लाइन को दोहराओ, क्योंकि ईगो इसे एक्सेप्ट नहीं करता। लोग कहते हैं मेरे पास सीखने का टाइम नहीं है। सच ये है, सीखने के बिना जो काम तुम कर, तुम्हें हमेशा जल्दी है, तेज चलने की, तेज कमाने की, तेज आगे निकलने की। और इसी जल्दी में ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी गलत दिशा में दौड़ते रहते हैं। पैसा स्पीड से नहीं, पैसा डायरेक्शन से आता है। और ये सच ईगो को बहुत बुरा लगता है। गलत दिशा में तेज दौड़ना सबसे बेवकूफी भरा काम है, क्योंकि थकान बढ़ती है पर मंजिल दूर जाती है। डायरेक्शन सही हो तो देर भी ताकत बन जाती है। दैट्स द की। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम फास्ट दिखो या फिर सही साबित हो। यू हैव अ चॉइस। आज की दुनिया स्पीड को सेलिब्रेट करती है। जल्दी करो, तेज ग्रो करो, फास्ट पैसा बनाओ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता किस दिशा में। एक इंसान है, दिन में 16 घंटे काम करता है, बिजी रहता है, हर समय भागता रहता है, और 10 साल बाद वही जगह, वही हालत, वही फ्रस्ट्रेशन। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन गलत थी। बिजी होना प्रोग्रेस नहीं होता, बिजी होना अक्सर डिस्ट्रैक्शन होता है। अमीर पहले रुकते हैं, सोचते हैं, दिशा तय करते हैं, और फिर गति बढ़ाते हैं। गरीब बस दौड़ता है क्योंकि उसे लगता है जो रुका वो हार गया। नहीं, जो बिना सोचे दौड़ा वो हार गया। इट्स नॉट अबाउट स्पीड, इट्स अबाउट अलाइनमेंट। अगर तुम्हारा काम, तुम्हारी स्किल और मार्केट की डिमांड एक डायरेक्शन में नहीं है तो स्पीड बेकार है। तुम जितना तेज दौड़ोगे उतनी तेज बर्न आउट होगी। डायरेक्शन सही हो तो स्लो प्रोग्रेस भी कंपाउंड बन जाता है। इस लाइन को याद रखो। अब जरा खुद से सवाल पूछो, तुम जो कर रहे हो क्या वो तुम्हें लंबे समय में ज्यादा वैल्यू दे रहा है या सिर्फ बिजी रख रहा है? ट्रुथ अनकंफर्टेबल है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है। यू डोंट नीड देयर परमिशन रुकने के लिए, यू डोंट नीड देयर परमिशन सोचने के लिए। लेकिन लोग डरते हैं रुकने से, क्योंकि रुकने में सच दिखने लगता है, और सच ज्यादातर लोगों को पसंद नहीं आता। अमीर लोग स्पीड नहीं बढ़ाते जब तक डायरेक्शन क्रिस्टल क्लियर ना हो। वे पहले पूछते हैं अगर मैं इसमें 10 साल दूं तो क्या ये वर्थ इट है? गरीब पूछता है अभी कितना मिलेगा? डिफरेंस बस सवाल का है, लेकिन फ्यूचर पूरी तरह बदल जाता है। डायरेक्शन सही हो तो देर भी ताकत बन जाती है। आज लोग हर चीज जल्दी चाहते हैं, क्विक रिजल्ट्स, क्विक फेम, क्विक मनी, और इसी क्विक माइंडसेट ने लोगों को शैलो बना दिया है। डीप वर्क टाइम लेता है, डीप वैल्यू पेशेंस मांगती है, और पेशेंस आज रेयर है। रेयर चीजों का रिवॉर्ड बड़ा होता है। यू हैव अ चॉइस। या तो तुम हर अपॉर्चुनिटी के पीछे भागो या एक सही अपॉर्चुनिटी पर टिके रहो। अमीर हां कम बोलते हैं, गरीब हर चीज पर हां बोल देता है, और हर हां फोकस को तोड़ देता है। डायरेक्शन क्लैरिटी मांगती है, क्लैरिटी सैक्रिफाइस मांगती है। तुम कुछ चीजें छोड़ोगे तभी कुछ बनाओगे। लेकिन लोग छोड़ना नहीं चाहते, वे सब कुछ चाहते हैं, और जो सब कुछ चाहता है उसे अंत में कुछ नहीं मिलता। डायरेक्शन सही हो तो छोटा कदम भी बड़ा असर करता है, गलत डायरेक्शन में बड़ा कदम भी वेस्ट होता है। इतिहास के अमीर लोग तेज नहीं थे, वे प्रिसाइज थे।
वे जानते थे कहाँ जाना है, इसलिए देर भी उन्हें डराती नहीं थी। डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जिन्हें पता नहीं कि वे कहाँ जा रहे हैं। अगर अभी तक तुम सुन रहे हो तो लाइक दबाओ, क्योंकि ये ऑडियो बुक तुम्हें स्लो होने की परमिशन दे रहा है एक फास्ट दुनिया में। और अगर तुम सच में सही डायरेक्शन में ग्रो करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये ऑडियो बुक रेस जीतने के लिए नहीं, गेम जीतने के लिए है। अब एक और कड़वा सच सुनो। स्पीड ईगो को फीड करती है, डायरेक्शन कैरेक्टर बनाती है। ईगो चाहता है लोग देखें, कैरेक्टर चाहता है काम बने, और पैसा कैरेक्टर के पीछे जाता है। कम लोग इस गेम को समझते हैं, इसलिए कम लोग जीतते हैं। डायरेक्शन सही हो तो देर भी ताकत बन जाती है। इस लाइन को याद रखना, जब लगे मैं पीछे रह गया हूं, नहीं। अगर डायरेक्शन सही है तो तुम पीछे नहीं हो, तुम प्रिपेयर हो रहे हो, और प्रिपरेशन ही फ्यूचर की सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम ये समझ चुके हो कि तेज होना क्यों बेकार है अगर दिशा गलत हो। लेकिन अगला सच और भी अनकंफर्टेबल है, क्योंकि सही दिशा पर चलने में दर्द होता है, डिस्कंफर्ट होता है, लोनलीनेस होती है, प्रेशर होता है, और ज्यादातर लोग यहीं टूट जाते हैं। इसलिए अब बात होगी उस चीज की जिससे लोग सबसे ज्यादा भागते हैं, पेन। क्योंकि जो दर्द से भागता है वो कभी पावर तक नहीं पहुंचता। अब अगला सच सीधे वहीं वार करेगा, अब तैयार रहो। दर्द से सब भागते हैं, अमीर भी दर्द महसूस करते हैं, लेकिन फर्क यहां बनता है। गरीब दर्द से बचता है, अमीर दर्द को इस्तेमाल करता है। हर बड़ा पैसा, हर बड़ी सफलता, हर बड़ा नाम किसी ना किसी डिस्कंफर्ट से निकला है। दर्द टेम्पररी है, ताकत परमानेंट। दैट्स द की। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम पेन से भागो या पेन को अपना टीचर बनाओ। यू हैव अ चॉइस। आज की दुनिया लोगों को पेन से बचाने की कोशिश करती है, इजी रास्ता, सेफ ऑप्शन, जहां रिस्क ना हो। लेकिन ये बात कोई नहीं बताता, जहां रिस्क नहीं वहां ग्रोथ नहीं। लोग कहते हैं मैं रेडी नहीं हूं, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। लेकिन अनकंफर्टेबल हुए बिना कभी कुछ बड़ा नहीं बना। कंफर्ट जोन में सिर्फ बिल्स भरते हैं, लेगेसी नहीं बनती। अमीर लोग पेन को सिग्नल की तरह देखते हैं, जहां दर्द है वहीं ग्रोथ है। गरीब पेन को वार्निंग समझता है, मत जाओ, रुक जाओ, सेफ रहो, और सेफ रहते रहते पूरी जिंदगी स्मॉल रह जाता है। इट्स नॉट अबाउट पेन, इट्स अबाउट पर्सपेक्टिव। एक ही दर्द दो लोगों को मिलता है, एक कंप्लेन करता है, दूसरा कैपिटलाइज करता है। डिफरेंस माइंडसेट का है। जब कोई स्किल सीखने में दिमाग थकता है, गरीब छोड़ देता है, अमीर पुश करता है। जब बिजनेस में लॉस होता है, गरीब डर जाता है, अमीर डेटा निकालता है। लॉस उन्हें नहीं रोकता, लॉस उन्हें शार्प बनाता है। दर्द टेम्पररी है, ताकत परमानेंट। इतिहास उठाकर देखो, कोई भी बड़ा अमीर इजी रास्ते से नहीं आया। उन्होंने लेट नाइट्स झेली हैं, लोनलीनेस झेली है, सेल्फ डाउट झेला है, प्रेशर झेला है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि ये मेरे बस का नहीं है। उन्होंने कहा ये मुझे मजबूत बना रहा है। यू डोंट नीड देयर परमिशन दर्द सहने के लिए, यू डोंट नीड देयर परमिशन अलग रास्ता चुनने के लिए। लेकिन लोग अप्रूवल ढूंढते रहते हैं, बॉस से, सोसाइटी से, फैमिली से, और अप्रूवल ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल जाती है। इतिहास के अमीर लोग किसी से पूछकर आगे नहीं बढ़े, उन्होंने बस ये माना अगर फेल हुआ तो भी मेरी गलती, और यही एटीट्यूड उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। गरीब एटीट्यूड क्या होता है? अगर सक्सेस मिली तो मेरी मेहनत, अगर फेल हुआ तो सिस्टम। डबल स्टैंडर्ड कभी ग्रोथ नहीं देता। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिविलेज है। मतलब तुम्हारे पास बदलने की ताकत है। लेकिन ज्यादातर लोग ये ताकत नहीं चाहते, क्योंकि ताकत के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है, और अकाउंटेबिलिटी बहुत अनकंफर्टेबल होती है। दर्द याद है? हाँ, वही दर्द। दर्द से भागने की आदत गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। हर बार जब तुम दर्द से बचते हो, तुम खुद को वीक सिग्नल भेजते हो, मैं हैंडल नहीं कर सकता, और दिमाग वही मान लेता है। अमीर लोग हर दर्द के साथ खुद को एक मैसेज भेजते हैं, मैं इससे बड़ा हूं। रिपीटेड सिग्नल आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी फ्यूचर डिसाइड करती है। दर्द टेम्पररी है, ताकत परमानेंट। इस लाइन को लिख लो अपने दिमाग में। जब लोग सो रहे होते हैं और तुम काम कर रहे होते हो, वो दर्द है। जब लोग मजे कर रहे होते हैं और तुम सीख रहे होते हो, वो दर्द है। जब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं और तुम चुप रहते हो, वो दर्द है। लेकिन यही दर्द तुम्हें उनसे अलग बनाता है। डिफरेंस दिखता नहीं तुरंत, लेकिन रिजल्ट में आसमान जमीन का फर्क होता है। अमीर दर्द से दोस्ती कर लेते हैं, गरीब दर्द से दुश्मनी, और दुश्मन से कभी सीख नहीं मिलती। अब एक आखिरी सच, दर्द हमेशा आएगा। सवाल ये नहीं है दर्द आएगा या नहीं, सवाल ये है तुम उसका क्या करोगे, यूज करोगे या उससे भागोगे। यू हैव अ चॉइस। और अगर तुम यहां तक सुनाए हो तो इसका मतलब तुम रेडी हो, रेडी टू सफर, रेडी टू ग्रो, रेडी टू सेपरेट।
लेकिन जर्नी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि पेन को हैंडल करने के बाद एक और लेवल आता है, साइलेंस, कंट्रोल, इनर पावर। और वही असली अमीरों की पहचान है। अब अगला सच और भी क्वाइट है, लेकिन उतना ही डेडली। अब बात होगी उस ताकत की जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ बदल देती है। तैयार रहो। पैसा कभी भी मांगने वालों के पास नहीं जाता, पैसा बनने वालों के पास जाता है। और ये बात ज्यादातर लोगों को गुस्सा दिला देती है, क्योंकि मांगना आसान है, बनना मुश्किल है। ब्लेम छोड़ो, कंट्रोल लो, दैट्स द की। तुम्हारे पास चॉइस है, या तो तुम हालात को दोष दो या फिर खुद को जिम्मेदार बनाओ। यू हैव अ चॉइस। आज की दुनिया गरीब आदमी हर बात का कारण ढूंढता है। सरकार खराब है, सिस्टम खराब है, मार्केट खराब है, लोग खराब हैं, और इन सब के बीच वो खुद को इनोसेंट साबित करता रहता है। लेकिन इनोसेंट लोग अमीर नहीं बनते। अमीर बनते हैं वो लोग जो कहते हैं, अगर मेरी जिंदगी जैसी है तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। ये लाइन सुनने में सिंपल है, लेकिन इसे एक्सेप्ट करना बहुत भारी पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब है अब रोने का हक खत्म, अब एक्सक्यूज खत्म, अब ब्लेम खत्म, अब सिर्फ एक्शन। शिकायत करने वाला खुद को हल्का करता है, जिम्मेदारी लेने वाला खुद को भारी बनाता है, और पैसा हमेशा वेट के पीछे जाता है। इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट ओनरशिप। लोग कहते हैं मुझे मौका नहीं मिला। सच ये है, मौका किसी को नहीं मिलता, मौका बनाया जाता है। लेकिन मौका बनाने में मेहनत से ज्यादा जिम्मेदारी लगती है। जब कोई कहता है ये मेरे बस में नहीं था, वो उसी पल अपनी पावर छोड़ देता है। और जिसने पावर छोड़ दी, उसके पास पैसा क्यों आएगा? पैसा कंट्रोल के पीछे जाता है। जहां कंट्रोल नहीं, वहां पैसा नहीं। ब्लेम करने से ईगो को राहत मिलती है, कंट्रोल लेने से जिंदगी बदलती है। यू डोंट नीड देयर परमिशन जिम्मेदारी लेने के लिए, यू डोंट नीड देयर परमिशन बड़ा बनने के लिए। लेकिन लोग परमिशन ढूंढते रहते हैं, बॉस से, सोसाइटी से, फैमिली से, और परमिशन ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल जाती है। इतिहास के अमीर लोग किसी से पूछकर आगे नहीं बढ़े। उन्होंने बस ये माना, अगर फेल हुआ तो भी मेरी गलती। और यही एटीट्यूड उन्हें अनस्टॉपेबल बनाता है। गरीब एटीट्यूड क्या होता है? अगर सक्सेस मिली तो मेरी मेहनत, अगर फेल हुआ तो सिस्टम। डबल स्टैंडर्ड कभी ग्रोथ नहीं देता। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बोझ नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक प्रिविलेज है। मतलब तुम्हारे पास बदलने की ताकत है। लेकिन ज्यादातर लोग ये ताकत नहीं चाहते, क्योंकि ताकत के साथ अकाउंटेबिलिटी आती है, और अकाउंटेबिलिटी बहुत अनकंफर्टेबल होती है। दर्द याद है? हाँ, वही दर्द। दर्द से भागने की आदत गरीबी की सबसे बड़ी जड़ है। हर बार जब तुम दर्द से बचते हो, तुम खुद को वीक सिग्नल भेजते हो, मैं हैंडल नहीं कर सकता, और दिमाग वही मान लेता है। अमीर लोग हर दर्द के साथ खुद को एक मैसेज भेजते हैं, मैं इससे बड़ा हूं। रिपीटेड सिग्नल आइडेंटिटी बन जाता है, और आइडेंटिटी फ्यूचर डिसाइड करती है।